स्टिल कंफ्यूज इन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन? तो ये स्लोगन याद कर लो, रेप्लिकेशन डुप्लीकेट, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेट, वन कॉपी द होल लाइब्रेरी, अदर कॉपी द नोट्स ओनली, जैसे कि समझदार बच्चे करते हैं। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, वहीं ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्टैंड्स यूज होते हैं, वहीं ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का सिर्फ सिंगल स्टैंड यूज होता है और उस स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड या एंटी सेंस स्टैंड कहते हैं। और जो स्टैंड यूज नहीं होता उसको हम कोडिंग स्टैंड या फिर सेंस स्टैंड कहते हैं। ये कोई सेंस वाली बात हुई? रेप्लिकेशन में डीएनए का पूरा पार्ट यूज करते हैं, वहीं ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के कुछ स्पेशल पॉइंट को हम यूज करते हैं, जिसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी से नोट्स उतारते हो, कुछ स्पेशल पॉइंट को ही कॉपी में लिखते हो, छोटू नोट्स बनाते हो। रेप्लिकेशन होता कहाँ है? रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है, और यही एक बात है जो दोनों में सेम है। रेप्लिकेशन होता कब है? रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के एस फेज में होता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑल द टाइम चलता है, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत है भाई बॉडी को। रेप्लिकेशन में क्या क्या चीजें लगती हैं? रेप्लिकेशन में टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, 2 प्राइमर लगते हैं, डीएनए पॉलीमरेज लगता है, लाइगेज एंजाइम लगता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या लगता है? ट्रांसक्रिप्शन अगर प्रोकैरियोट्स में हो रहा है तो सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर स्टार्ट और एंड करने के लिए, और आरएनए पॉलीमरेज लगता है। वहीं यूकैरियोट्स में हो रहा है, 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज लगते हैं, 1, 2, 3, और इनको कहते हैं रमता जोगी। आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए, 2 बनाता है एमआरएनए एंड 3 बनाता है टीआर। रेप्लिकेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है? डीएनए, एंड ट्रांसक्रिप्शन में एंड प्रोडक्ट होता है आरएनए। वो आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए कुछ भी हो सकता है। ओके, अब समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होगे तो सब्सक्राइब कर लो ना और लाइक शेयर कर देना।